नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे IMG टैग के बारे में, यानी कि इमेज टैग के बारे में। ये इमेज टैग क्या होता है, कैसे काम करता है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे HTML के अंदर IMG टैग, तो यानी कि इमेज टैग, तो IMG टैग जो होता है ये हमारा कुछ इस प्रकार लिखा जाता है जैसे कि, और इसके अंदर दो चीजें मेन हैं जो एट्रीब्यूट के रूप में है। पहला SRC और दूसरा है ऑल्ट। SRC यानी कि वो पाथ जहां से इमेज आ रही है। अब बात करी जाए इमेज कहां से आती है, कैसे आती है, तो ये दो तरीके हैं। इमेज के पाथ की बात करी जाए तो SRC में दो तरीके, पहला होता है एब्सोल्यूट पाथ, दूसरा होता है रिलेटिव पाथ। तो अब हम बात करते हैं रिलेटिव पाथ से पहले। तो रिलेटिव पाथ क्या है? रिलेटिव पाथ वो जिसके अंतर्गत, यानी कि हमारे कोड में हम एक फोल्डर बनाएंगे, हमारे पास वो इमेज होगी और उसको ही हम लगाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो इमेज हम लगाएं कहीं और से, वो शायद आज वहां पे है लेकिन कल ना रहे, तो इसलिए हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही वो इमेज को प्लेस कर रहे होते हैं। चलिए बताते हैं कैसे। ये देखिए, मैंने अपने जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम है इमेजेस, और इमेजेस के अंदर मैंने एक इमेज रखी है जिसका नाम है स्प्रिंग नेचर। वो स्प्रिंग नेचर को मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। देखिए, जैसे IMG टैग, SRC, इमेजेस जो कि फोल्डर का नाम है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये इमेज जो कि मैंने लगाई हुई है, साथ में ऑल्ट। ये ऑल्ट क्या करता है? ऑल्ट का मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है ये हमारी मदद करेगा साथ ही साथ पिक्चर को समझने में, और साथ ही साथ हेल्प करेगा गूगल की भी, यानी गूगल भी समझ सकेगा ये किस तरीके की इमेज है, क्या इमेज है और कहाँ यूज करी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये एक नेचर की इमेज है, और अगर कोई भी इंसान नेचर के बारे में सेंड कर रहा होगा तो यहाँ पे ऑल्ट में हम लोग इसे चेक करेंगे। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे इमेज टैग को हम लोग दूसरा एब्सोल्यूट के तहत हम लोग होता है पाथ के द्वारा कर सकते हैं। इमेज में एब्सोल्यूट पाथ क्या चीज होती है? एब्सोल्यूट पाथ यानी कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से जाकर के हम लोग क्या करेंगे, इमेज को हम लोग होता है कॉपी करेंगे उसका पाथ, और वो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि पिक्साबे नाम की एक साइट है जहाँ पे खूब सारी इमेजेस आपको देखने को मिल सकती हैं, तो वहां से मैंने ये एक लिंक लिया है जो कि एक इमेज है एक प्यारे से डॉग का, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए, मैंने ऑल्ट में डॉग भी रख दिया और साथ में इमेज भी वहां से मैंने कॉपी कर ली है पाथ उसका। और चलिए मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सेव किया एंड नाउ वी कैन गो ऑन दिस। ओके, नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है जिसका नेचर जो मैंने लगाई थी, और यहाँ पे वो इमेज है जो कि एब्सोल्यूट पाथ के तहत मैंने लगाई थी पिक्साबे से। ये वो इमेज है जो कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट से उठाई है, और ये वो इमेज है जो कि मैंने एब्सोल्यूट पाथ यानी पिक्साबे से उठाई है। अब इसके अंदर भी चीजों को हम लोग और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और आएगा, एट्रीब्यूट जिसका नाम है हाइट एंड विड्थ। इमेज में अगर बात करी जाए विथ अगर हम देते हैं तो विथ बाय एट्रीब्यूट, लाइक मुझे इसकी विथ देनी है 200 px 200 एंड हाइट ऑल्सो भी 200। ठीक, तो इसके अंदर एक चीज और है, मुझे यहाँ पे px वगैरह देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इतना दूंगा तो भी काम चलेगा, और ये एट्रीब्यूट के तहत होगा। यहाँ पे मैंने इसको किया और मैंने इसको सेव किया था, नहीं, सेव कर लेता हूँ और अब मैं जाता हूँ। आप देखोगे मैंने इसको सेव किया, तो ये जो इमेज आपको दिखाई दी ये 200 बाय 200 की आपको देखने को आ गई है। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं इस इमेज के साथ भी चाहूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं हाइट और विथ एट्रीब्यूट दे सकता हूँ। हाइट यहाँ पे मैंने 400 दे दिया एंड विथ हमारे पास 200 दे दिया। ठीक, तो उसको मैंने सेव कर लिया और अब मैं इसको देख सकता हूँ। ठीक, ये देखिए मैंने इसको भी इस तरीके से सेव हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, आगे की वीडियोस में और भी नए टॉपिक्स हम आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।